Hello, dear children. Today we are going to do The Birthday Kitten from our English reader book. It was Peter's birthday. Peter का birthday था, and will you believe it? All he had was one card and one present. और उसके पास सिर्फ एक कार्ड और एक ही प्रेजेंट था. क्या तुम विश्वास करोगे? विल यू बिलीव इट मतलब क्या तुम विश्वास करोगे कि उसके पास सिर्फ एक कार्ड, बर्थडे कार्ड और एक ही प्रेजेंट आया था. पीटर लिव विथ हिज आंट सैली. पीटर अपनी आंटी के साथ रहता था जिनका नाम था सैली. एंड शी डिडंट रियली नो व्हाट स्मॉल बॉय लाइक. और उसकी आंट को ये नहीं पता था कि उस बच्चे को क्या चाहिए था, यानी पीटर को क्या चाहिए था. सो पीटर्स वन प्रेजेंट वॉज अ न्यू पेयर ऑफ सॉक्स. इसलिए वो उसके लिए प्रेजेंट में सॉक्स का पैर लेकर आए. पैर मतलब जोड़े में सॉक्स लेकर आए. And the socks aren't at all exciting. Are they for a birthday? और सॉक्स तो कोई एक्साइटिंग गिफ्ट नहीं हुआ ना. बर्थडे में अगर कोई आपको सॉक्स देता है तो वो क्या एक्साइटिंग होगा? आपको अच्छा लगेगा? नहीं. तो पीटर को भी ये गिफ्ट एक्साइटिंग नहीं लगा. I did so want that big book of adventurous stories in the bookshop, thought poor Peter. तो बेचारा पीटर सोचता है कि मुझे तो वो एडवेंचरस स्टोरीज़ की बुक चाहिए थी. एडवेंचरस मतलब जिसके अंदर ब्रेव साहसिक कार्य किए हुए होते हैं ना, वो उसकी स्टोरीज़ लिखी होती है. सब ब्रेव वर्क की स्टोरीज़ लिखी होती है. एडवेंचरस स्टोरी बुक इसको वह चाहिए थी जो इसने एक शॉप में देखी थी. एज ही पुल्ड ऑन हिज न्यू सॉक्स. और वो अपना सॉक्स पहनते पहनते ये सोच रहा था कि मुझे तो वो एडवेंचरस बुक चाहिए थी और मुझे ये सॉक्स मिल गए. पीटर वेंट टू स्कूल एज यूजुअल. वो एवरी डे की तरह आज भी पीटर स्कूल में गया. एंड बिकॉज इट वॉज हिज बर्थडे द चिल्ड्रन क्लैप देयर हैंड्स 8 times फॉर हिम. ही वॉज 8. और जब वो स्कूल गया तो उसकी क्लास में बच्चों ने उसके लिए क्लैपिंग की बिकॉज उसका बर्थडे था. और 8 टाइम उसके लिए क्लैप की क्योंकि वो 8 years का हो गया था. ऑन द वे होम, और जब वो वापस घर जा रहा था, ही सॉ समथिंग अंडर द हेज. और जैसे ही वो जा रहा था तो उसने देखा यहाँ पे हेज थी. हेज मतलब बाड़ा था, प्लांट्स थे वहाँ पर. वो हेज के अंदर क्या देखता है? ही कुछ तो उसको दिखता है. ही सॉ समथिंग, उसको कुछ दिखाई देता है अंडर द हेज. हेज के नीचे कुछ उसको दिखाई देता है. एंड ही लुक टू सी व्हाट इट वॉज. और फिर वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर क्या है. एट फर्स्ट ही थॉट इट वॉज अ बिग ग्रे माउस. पहले उसको लगता है कि ग्रे कलर का बड़ा सा माउस है, बट इट वॉजंट. लेकिन माउस नहीं होता. इट वॉज टाइनी किटन. वो छोटा सा किटन होता है, बिल्ली का बेबी होता है. पीटर कुडंट थिंक हाउ इट हैड कम देयर. पीटर ने ये नहीं सोच नहीं पा रहा था वो कि वो वहाँ पे कहाँ से आया. फॉर देयर वॉज नो हाउस नियर. क्योंकि आसपास में तो कोई घर भी नहीं था. इट वॉज म्याउइंग. वो मियाओ मियाओ कर रहा था. एज द वेदर वॉज कोल्ड. और वहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा हो रहा था. एंड द किटन वॉज हंग्री. और उस किटन को बहुत भूख लगी थी. पीटर वॉज काइंड. पीटर बहुत ही दयालु था. ही बेंट ओवर द टाइनी क्रिएचर. वो नीचे का टाइनी क्रिएचर मतलब ये छोटा सा जंतु, जीव जंतु. क्रिएचर मतलब टाइनी क्रिएचर मतलब छोटा सा. उसको उसकी तरफ वो झुका. यू पुअर लिटिल थिंग, ही सेड. और उसको देखकर बोलता है कि यू पुअर लिटिल थिंग, आई कांट लीव यू हियर. मैं तुमको यहाँ पर अकेले नहीं छोड़ सकता. आई शैल टेक यू होम अंडर माई कोट. मैं तुमको मेरे कोट में डालकर अपने घर ले जाऊँगा. सो ही पॉप द टाइनी क्रिएचर इनसाइड हिज कोट. इसलिए वो इस छोटे से क्रिएचर को लेकर अपने कोट के अंदर रखता है. इट फील नाइस देयर. और वहाँ पर उसको अच्छा लगता है क्योंकि कोट तो उसका वार्म होता है और उसको ठंड लग रही होती है. तो कोट में जाकर उसको गर्मी लगती है, अच्छा लगता है, अच्छा फील, कोजी फील होता है. आंट सैली वॉज नॉट प्लीज टू से इट. लेकिन जब घर पहुँचा तो
जो उसके आंट सैली थे वो उस किटन को देखकर ज़्यादा खुश नहीं हुए. शी सेड पीटर कुड ओनली कीप इट इफ़ इट लीव आउटसाइड इन द शेड. और वो पीटर को बोलती है कि इसको आप यहाँ पर तभी रख सकते हो जब आप इसको शेड में रखोगे बाहर, मतलब आप इसको घर में नहीं रख सकते. सो पीटर मेड इट अ वार्म बेड देयर. और फिर पीटर वहाँ पर एक गर्म बेड बनाता है उसके लिए. एंड फेड इट. और उसको खाने को देता है एवरी डे हिमसेल्फ. खुद से ही वो जाकर उसको एवरी डे उसको खिलाता है. द किटन लव पीटर वेरी मच एंड ऑलवेज रैन टू वेलकम हिम होम फ्रॉम स्कूल. और जो किटन होता है वो पीटर को बहुत प्यार करता है, इसलिए जब भी पीटर स्कूल से घर वापस लौटता है तो वो प्यार से उसको वेलकम करता है. वन मॉर्निंग द स्कूल टीचर सैड दैट द चिल्ड्रन वुड हैव अ पैट शो. एक दिन स्कूल में मॉर्निंग में स्कूल के टीचर बोलते हैं बच्चों को कि सब बच्चे यहाँ पर अपना पैट शो करेंगे. मीन्स पैट शो यानी कि जिसके पास जो भी पैट है घर पे वो उनको लेकर आना है. दे कुड ईच ब्रिंग देयर पेट्स. सब अपना अपना पैट लेकर आएंगे. एंड शी वुड लुक एट देम ऑल. और वो सारे टीचर्स सब पेट्स को देखेगी एंड सी विच वॉज द बेस्ट केयर फॉर. और कौन सा पेट सबसे ज़्यादा केयर किया हुआ पेट है. सो ऑफकोर्स पीटर बॉट हिज कैट अलॉन्ग टू. इसलिए पीटर तो खुद अपना पेट लेकर आने वाला था. इट वॉज स्टील अ किटन बट बिग एंड फैट. इसका जो पेट था वो तो छोटा सा किटन था, लेकिन अब उसने इतनी अच्छे से उसकी केयर की थी तो वो बड़ा भी हो गया था और फैट भी हो गया था. Big and fat. And its strip fur was as soft as silk. और जो इसके ऊपर ये देखो ये स्ट्रिप्स है जो धारियाँ बनी हुई हैं, और फर उसके जो हेयर थे वो एकदम सॉफ्ट सिल्क की तरह, एकदम रेशम की तरह वो सॉफ्ट थे उसके हेयर. इट वॉज फन दैट डे एट स्कूल. और उस दिन बच्चों को स्कूल में बहुत ही मज़ा आ रहा था. एलन बॉट हर कैनरी इन इट्स केज. एलन ये उसकी कैनरी लेकर आता है केज में डालकर. जॉन बॉट हिज डॉग एंड सो डिड जॉर्ज. जॉन और जॉर्ज दोनों डॉग लेकर आते हैं. मैरी टुक हर वाइट रैबिट. मैरी अपना रैबिट लेकर आती है. डोरिस हैड अ टोटोइज. डोरिस टोटोइज लेके आती है. बट इट वॉज अस्लीप इन इट्स बॉक्स फॉर द विंटर. लेकिन ठंड का टाइम था इसलिए वो उसके बॉक्स में टोटोइज सो रहा था. एंड दे डिडंट वेक इट. और उन्होंने उसको नहीं उठाया. हैरी हैड अ कैट. हैरी के पास कैट थी. एंड सो डिड द नेली. और नेली के पास भी कैट थी. एंड ऑफ कोर्स पीटर हैड हिज किटन. और पीटर के पास क्या था, उसका किटन था. विच ही सैड वॉज हिज बर्थडे किटन. और उसको वो अपना बर्थडे किटन बोलता था बिकॉज ही हैड फाउंड इट ऑन हिज बर्थडे. क्यों वो बर्थडे किटन बुलाता था, क्योंकि उसको किटन उसके बर्थडे के दिन मिला था. द टीचर लुक हार्ड एट एवरी एनिमल एंड बर्ड. टीचर सब एनिमल और बर्ड को ध्यान से देखती है. शी सैड दे ऑल लुक वेल केयर फॉर एंड हैप्पी. और टीचर बोलती है कि सारे पेट्स जो है वो बहुत अच्छे से केयर किए हुए और सभी बहुत हैप्पी पेट्स है. बट व्हेन शी केम टू द पीटर्स किटन. जब वो पीटर के किटन के पास आई, पोरिंग लाउडली, वो ज़ोर से पुर कर रहा था, जो कैट का साउंड होता है वो कर रहा था. एंड लुकिंग सो फैट. और वो एकदम मोटा सा लग रहा था किटन उसका. एंड सिल्की एंड स्लिक. सिल्की मतलब रेशमी और सिल्क मतलब चिकना. उसके जो फर थे वो एकदम रेशम की तरह चिकने चिकने थे. शी रियली कुडंट हेल्प पिकिंग इट अप टू स्ट्रोक इट. और वो टीचर अपने आप को स्ट्रोक मतलब पेट पर हाथ घुमाना, तो वो उस किटन पर हाथ घुमाने से अपने आप को रोक ही नहीं पाई. सबके पेट्स को वो देखते देखते आ रहे थे, लेकिन ये जो किटन था वो बहुत ही फैट सिल्की सिल्क था, इसलिए टीचर उसके ऊपर हाथ फेरती है, स्ट्रोक करती है. पीटर योर किटन विन्स द प्राइज, शी सैड. और टीचर पीटर को बोलती है क्या, पीटर तुम्हारा किटन जो है उसने प्राइज़ जीत लिया. शी इज़ सिंपली ब्यूटीफुल क्वाइट परफेक्ट. ये बोलती है ये बहुत ही ब्यूटीफुल है
और परफेक्ट है। आई कैन सी यू लव हर एंड लुक आफ्टर हर वेल। मैं देख सकती हूँ कि तुमने इसका बहुत ही ध्यान रखा है और तुम इससे बहुत प्यार करते हो। गो एंड फैच द प्राइज फ्रॉम द टेबल। जाओ और अपना प्राइज लेकर आओ टेबल पर से। एंड वॉट डू यू थिंक द प्राइज वॉज। और आपको पता है कि वो प्राइज क्या था? गैस, सोचो क्या प्राइज मिला होगा पीटर को? यस, इट वॉज द बिग बुक ऑफ एडवेंचरस स्टोरीज। जो इसको बर्थडे के दिन बड़ी बुक एडवेंचरस स्टोरीज की बुक चाहिए थी, वही बुक उसको वहाँ पर प्राइज में मिली। यू आर द रियल बर्थडे किटन, ही सेड टू हिज कैट। और वो अपने कैट को बोलता है कि तुम सच में बर्थडे किटन हो। यू हैव बॉट मी द बर्थडे प्रेजेंट आई सो बैडली वॉन्टेड। जो बर्थडे प्रेजेंट मुझे इतना बुरी तरह से चाहिए था, मुझे मतलब जो मुझे बर्थडे प्रेजेंट में चाहिए था वो तुमने मुझे दिला दिया। ऐसा पीटर किटन को बोलता है। ओके चिल्ड्रन, हाउ ओल्ड वॉज पीटर? तो ही वॉज 8 years, क्योंकि 8 बार क्लैप हुई थी। वॉट डिड आंट सैली गिव पीटर ऑन हिज बर्थडे? अ पेयर ऑफ सॉक्स। वॉट डिड पीटर फाइंड अंडर द हेज? अ किटन। How did the Peter bring home the little creature he had found under his coat? Aunt Sally told Peter that the little creature could only live outside. छोटा सा क्रिएचर कहाँ रह सकता है? इन द शेड, ऐसा आंट सैली बोलती है। द टीचर सेड शी वुड जज हुज पेट वॉज। टीचर ने क्या बोला था? कैसे जज करेगी वो? हुज पेट वॉज बेस्ट केयर फॉर, जिसका बहुत ही अच्छे से केयर की हुई होगी। सो you have to underline all the hard spellings and learn and write the spellings in your notebook. Okay, remaining exercise we will do in our next week. Bye, take care.